हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट गिवन होगा और उसके लिए हमें कुछ जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 26। 26 इलस्ट्रेशन में आपके पास क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब and from the given additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2015 and the balance sheet as at that date. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे फुल ईयर का 8% पे। पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं सैलरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कहते हैं द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2013-14 फॉर 2014-15। सैलरी 11 मंथ्स की पेड है। स्टॉक आपको गिवन है 31 मार्च 2014 का 3 लाख और 2015 का 6,50,000। तो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमको क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है जहां से हमें कैपिटल फंड के बारे में पता चलता है। हमारी जो भी इसके अंदर गिवन है डेट वो है 31 मार्च 2015 की। 14-15 ईयर है। जो हम पहली बैलेंस शीट बनाएंगे वो बनाएंगे 31 मार्च 2014 की। इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस कैश का गिवन है 1,90,000, वो दिखा देंगे 1,90,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब हम देख लेते हैं 31 मार्च 2014 को हमारे पास क्या एसेट्स थी। एसेट्स में आपके पास है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक। स्पोर्ट्स मटेरियल थे, स्पोर्ट्स मटेरियल की जो इंफॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 2014 की वो है आपके पास 3 लाख की। इसके अलावा हम देखते हैं 31 मार्च 2015 का गिवन है, यही सब गिवन है इसके अंदर। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमको सब्सक्रिप्शन गिवन है, क्लब ने रिसीव की थी 20,000 की सब्सक्रिप्शन 13-14 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जो 13-14 है फॉर द ईयर 14-15 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो कि हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो हम उसको लिखा देंगे 20,000 रुपीज। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इधर का टोटल करते हैं और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो कैपिटल फंड में दिखा देते हैं। लेकिन इसके अंदर नई चीज जो ऐड हुई है वो क्या है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है फुल ईयर का 8% पर एनम पर। अब दैट मीन्स हमारे पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी तभी हमको उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इंटरेस्ट देखेंगे और उसके बेस पर निकालेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी जो कि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं इंटरेस्ट मिला है 8% पे 40,000 रुपीज। 8% है मतलब अगर 8% इंटरेस्ट है कितने पर मिला होगा, इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 100 रुपीज की। हमने लेट कर लिया 100 की इन्वेस्टमेंट है तो आपको 8% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8 रुपीज। अब इस 8 रुपीज की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपीज। तो हम इसके बेस पे इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम वही करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट 8 है तो उस टाइम पर आपकी इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज। आपका इंटरेस्ट 1 होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 100/8 और हमारा इंटरेस्ट है कितना 40,000। तो हम इसके बेसिस पर निकाल लेंगे 100/8 इंटू में 40,000, 8 5 40। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज। यहां पर हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज की। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया है 437 8,90,000 रुपीज माइनस 20,000 8,70,000। आपका यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल फंड जो कि है हमारी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट गिवन होती है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमको प्रीवियस बैलेंस शीट के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है या नहीं है। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई है आपकी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका सेम चलेगा जैसे चलता है, और उसके बाद जब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट तब ये इन्वेस्टमेंट उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम इसी क्वेश्चन में बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले आपके पास गिवन है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, वैल्यू कितनी है 6,60,000 रुपीज। 20,000 पहले की रिसीव थी वो इसी ईयर की थी तो वो ऐड कर देंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है 6,80,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो एंट्री कर देंगे बाय इंटरेस्ट जो कि हमें रिसीव हुआ है 40,000 रुपीज। उसके बाद पेमेंट्स की एंट्री करते हैं टू सैलरीज, सैलरीज आपकी है 3,30,000 रुपीज, और आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि आपने सैलरीज पे की हैं 11 मंथ्स की। अगर हम 3,30,000 को 11 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर मंथ की सैलरी आ जाती है 30,000, और 1 मंथ की जो आउटस्टैंडिंग है वो इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि वो पेड है चाहे नहीं है हमें दिखानी है 3,60,000 रुपीज। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल है, बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। इस यहां पर हम इसे सरप्लस निकाल देंगे। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, तो देख लेते हैं हमने कितना यूज किया है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का रहा हमारे पास 3 लाख रुपीज। उसके बाद परचेजेस हमने कितनी की हैं, हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में गिवन है परचेजेस है आपकी 4 लाख रुपीज, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपको गिवन है 6,50,000 रुपीज। तो मतलब आपने इस ईयर में कंज्यूम कितना किया 50,000 रुपीज का। बाकी आपके पास आ जाएगा सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा। सरप्लस आ रहा है यहाँ पर तो टू सरप्लस आपका आ गया 3,10,000 रुपीज। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं। मार्च 2015 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैश का बैलेंस गिवन है आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में 1,60,000 रुपीज। स्पोर्ट्स मटेरियल थे आपको गिवन है सेम डेट के 31 मार्च के 6,50,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 5 लाख रुपीज की। उसके बाद इधर देखते हैं सब्सक्रिप्शन है नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 30,000 रुपीज। उसके बाद कैपिटल फंड है आपके पास, पहले का था 8,70,000, उसके अंदर हम सरप्लस को ऐड कर देते हैं जैसे हम प्रॉफिट को ऐड करते थे कैपिटल के अंदर 3,10,000 रुपीज। तो ये आपका हो गया 11,80,000 रुपीज। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे 12,10,000, और इधर भी कंप्लीट करके हमारे पास आ जाएगा 13,10,000। सॉरी 9,70,000 आगे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरीके से आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। अब इसी को आगे करते हैं इसी चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हमारे पास पेमेंट साइड में गिवन है सैलरीज, और उसके बाद गिवन है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के इस ईयर के जैसे हम सब्सक्रिप्शन में करते थे। तो जो सिंपल सा लॉजिक क्या लेना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का होना चाहिए, ना उससे पहले का कुछ लेना है ना उसके बाद का कुछ लेना है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो आपकी लास्ट ईयर की थी तो वो हम माइनस कर देंगे। इस ईयर के आउटस्टैंडिंग चाहे पेड नहीं है फिर भी आप प्लस करेंगे। लास्ट ईयर जो सैलरीज पेड इन एडवांस थी वो इस ईयर की थी वो ऐड करेंगे, और जो सैलरीज पेड इन एडवांस इस ईयर की हैं 31 मार्च 2015 की वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती हैं तो उसको माइनस कर देंगे। जैसे हम सब्सक्रिप्शन में करते थे सेम हमारा चलेगा। आगे आपके क्वेश्चन जो हो जाएंगे 30 तक हो जाएंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।